फाइनली विश्व कप का स्क्वाड आ गया और विश्व कप स्क्वाड में क्या सरप्राइजिंग है, किसे चुना गया, किसे नहीं चुना गया, किसे चुना जाना चाहिए था और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है और आप इस विश्व कप से किस तरीके से अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर सकते हैं, इस वीडियो में ये सारा डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विद्यार्थी शिवम और आप देख रहे हैं डिजिटल वर्क्स मीडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं विश्व कप चयन की। विश्व कप चयन में बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट मिला। हालांकि जो क्रिकेट फैंस है उनके लिए ज्यादा सरप्राइजिंग था नहीं, क्योंकि शुभमन गिल को फाइनली गौतम गंभीर की फेवरेट डिक्शनरी से निकाल के बाहर कर दिया गया। अब शुभमन गिल का देखा जाए तो शुभमन गिल जिम्बाब्वे की तरह पिछला जो अर्धशतक उन्होंने लगाया था शायद 2024 के शुरुआत में लगाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ 39 गेंदों में 58 रन का, और पिछली 18 पारियों में, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 में, उन्होंने कोई अर्धशतक नहीं लगाया ओपनिंग में आते हुए। और वहीं अगर आप देखेंगे कि संजू सैमसन हो गए, है ना, उनके कॉम्पिटिटर ईशान किशन हो गए, जिन्होंने पहली बार एज ए कैप्टन झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिताई। फाइनल में क्या धमाकेदार प्रदर्शन किया, मतलब छक्के पे छक्के लगाए, शतक मारा 45 गेंदों में, और जिसकी बदौलत उनको हैदराबाद टीम ने रिटेन किया IPL के लिए। वहीं ईशान किशन की सीधे वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी हो गई। अब भारत के लिए लगातार जो पिछले टाइम से खेलते आ रहे हैं वो 2 विकेट कीपर खेलते आ रहे हैं। आपने देखा हुआ है लगातार T20 में जितेश शर्मा को खिलाया जा रहा था, और जितेश के बिना जब भारत कभी भी उतरा तो संजू सैमसन को खिलाया गया। संजू ने T20 में हमेशा ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी ना रन बनाने मायने नहीं रखते T20 में। इतनी जल्दी जो नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की अभिषेक शर्मा ने, वो इसलिए की क्योंकि वो इम्पैक्टफुल रन बनाते हैं। मतलब T20 में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और साथ में इंटेंट क्या है ये मायने रखता है। शुभमन गिल की हमने कोई भी ऐसी पारी नहीं देखी आज तक जिसमें शुभमन गिल ने ये बताया हो कि उनके पास बहुत तगड़ा स्पार्क है। अरे भाई, आपके पीछे यशस्वी जायसवाल को टीम में नहीं लिया जा रहा है, आपके पीछे संजू को बाहर कर दिया जा रहा है, आपके पीछे आप सोचो वैभव सूर्यवंशी जैसा व्यक्ति खड़ा है, लड़का खड़ा है जो क्या धमाकेदार छक्के मार रहा है। आपके पीछे सोचिए एक पूरा का पूरा स्क्वाड जैसा बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे ऋतुराज से लेके जो पंजाब के ऑलराउंडर और ओपनर हैं, है ना, प्रभ सिमरन, इतने सारे लोग हैं जिनकी तरफ आप जाओगे तो भाई आपकी तो जगह ही नहीं बनती है T20 में। बट फाइनली भारतीय मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई अब बहुत हो गया, अब हम शुभमन गिल को ले नहीं सकते। और जब लास्ट टाइम शुभमन गिल की एक बहुत ही बेकार पारी आई थी, डक पे आउट हुए थे अफ्रीका के खिलाफ, तो हम सब ने देखा था, रवि शास्त्री ने इंग्लिश कमेंट्री करते हुए बोला था कि शुभमन गिल वाज नॉट मेड फॉर T20 क्रिकेट। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, इसको कपिल देव जी ने भी बोला। मतलब बहुत सारे भारतीय क्रिकेट फैंस कहते आए कि भाई शुभमन गिल को क्यों T20 में खिला रहे हो। ठीक है, GT के कैप्टन है, GT के लिए खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि भारतीय टीम में T20 क्रिकेट में खासकर टेस्ट के लिए वो बहुत कमाल के प्लेयर हैं, ODI के लिए बहुत कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन T20 में वो इम्पैक्ट इंटरनेशनल में छोड़ नहीं पाए। और मुझे नहीं लगता कि उतने मौके किसी और को दिए गए होते, चाहे वो राहुल त्रिपाठी हो, चाहे वो कोई और हो, जो इन मौक़ों का फ़ायदा ना उठा पाता हो। बट इनफ इज इनफ, शुभमन गिल फाइनली बाहर हो गए। अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल उपकप्तान इसलिए बने क्योंकि उनसे पहले उपकप्तान थे शुभमन गिल। अब क्योंकि उन्हें बाहर कर दिया गया, हाँ थोड़ा सा सरप्राइज मुझे लगा, हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बना सकते थे। हार्दिक मुंबई के कैप्टन हैं और पहले भारत की कप्तानी करते आए हैं, बट उन्हें सडनली जब हटाया गया तो भी मुझे रीजन नहीं पता चला कि हार्दिक को कप्तानी से क्यों हटाया गया था। और हार्दिक की आपने इनिंग देखी, क्या उन्होंने 16 गेंदों में धमाकेदार 50 मार के, और क्या छक्के मारता है वो व्यक्ति। मतलब उस जैसा ऑलराउंडर होना मेरे लिए तो मतलब बहुत प्राउड वाली बात है। जब हम सचिन, गांगुली और सहवाग और जब इस एरा में थे, उस समय हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं होता था। आज हमारे पास 3-3 है, 4-4 है ना, तो ये बहुत बड़ी लग्जरी है इंडिया के पास। और इंडिया ने 5 ऑलराउंडर्स को इस T20 में जगह भी दी है। वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। कप्तान सूर्य कुमार यादव, अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया जो ऑलराउंडर है। उसके बाद अभिषेक शर्मा जो ऑलराउंडर है, तिलक वर्मा जो ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, शिवम दुबे ऑलराउंडर, संजू सैमसन एज ए विकेट कीपर, कुलदीप यादव एज ए स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती एज ए स्पिनर, जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलर, हर्षित राणा फास्ट बॉलर, वॉशिंगटन सुंदर जिनको सब जानते हैं वो भी ऑलराउंडर हैं, और मल्टीपल ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करते हैं। अंत में जोड़ा गया स्क्वाड में रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को लेना इसलिए था कि 5 नंबर पे अगर आपको बैटिंग चाहिए धाकड़ तो आप रिंकू को उतार सकते हैं।
हालांकि 5 नंबर मुझे जहां तक लगता है कि ईशान किशन का भी हो सकता है अगर ओपनिंग में संजू और ये आते हैं, क्योंकि इंडिया राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकता है। अगर सामने आते हैं कि भाई संजू और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे तो हो सकता है कि सुंदर का चांस कम रहे, ईशान किशन को खिलाया जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अक्षर पटेल की तरफ इंडिया जाए, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए। कुल मिला के टीम का चयन तो हो गया। एक सरप्राइजिंग चीज ये लगी कि जिस तरीके से ईशान किशन की वापसी हुई है। अब तक इंडिया लगातार वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप के अब सिर्फ 48 दिन बचे हैं, अब तक इंडिया लगातार जा रही थी जितेश शर्मा के लिए, और जितेश का मुझे लग रहा था T20 में कंफर्मेशन पक्का है, क्योंकि जितेश ने निराश भी नहीं किया है। हालांकि उस तरह की इंपैक्टफुल इनिंग भी नहीं खेली है, सच्चाई तो ये है उनकी इनिंग कई बार आई भी नहीं है, लेकिन जितेश ने कभी निराश भी नहीं किया है। हाँ, थोड़ी सी विकेट कीपिंग 19-20 उनसे वही है, लेकिन संजू की विकेट कीपिंग हमने देखी है, वो कमाल की विकेट कीपिंग करते हैं। विकेट के दोनों तरफ लेफ्ट राइट छलांग मारना हो, और कल तो खुद ही उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से 1 विकेट दिलाया जब 2 छक्के लगातार मारे थे मार्को यानसन ने। उसके बाद अपील की और सूर्या को कहा 2-2 रिव्यू बचे हुए हैं भाई, 1 ले ले। और सोचिए मार्को यानसन आउट निकले, क्योंकि 4 ओवर में 60 रन 55 रन बन सकते थे उस टाइम भी अगर कोई टिक जाता। लेकिन फाइनली ये है कि ये चीज़ें भी कमाल की होती हैं, और इसीलिए चेन्नई उनको 18 करोड़ में खरीद के डील किया है। फाइनली स्क्वाड तो एकदम वर्ल्ड कप विनिंग है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे थोड़ा सा इंडिया की फास्ट बॉलिंग में कमी नज़र आ रही है कि हर्षित राणा और जो हमारे अर्शदीप भाई साहब हैं, अगर पिच पे स्विंग नहीं हुआ उस समय ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अगर स्विंग होता है तो इन दोनों से खतरनाक कोई नहीं होता है, जो हमने साउथ अफ्रीका सीरीज में भी देखा है। लेकिन जब स्विंग नहीं होता है तो बुमराह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है, जो कल के मैच की पिटाई से हमें खूब अच्छे से पता चला। तो फॉर्म का अप डाउन होना ये थोड़ा सा दोनों के लिए चिंता का विषय है कि अर्शदीप का फॉर्म ऊपर नीचे जाता है, सेम हर्षित राणा का भी जाता है। हाँ, बुमराह हमारे पास मास्टर क्लास है, कल भी जब ज़रूरत थी तो उस टाइम पे उन्होंने बेबी एवी को आउट करके विकेट दिलाया। कुल मिला के वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हुआ। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़, देखिए मैं पर्सनली सुमन गिल का फ़ैन हूँ, लेकिन मतलब इस स्क्वाड में जगह नहीं बनती सुमन गिल की। जिस तरीके के लोग बैठे हुए हैं इंडियन ड्रेसिंग रूम में और जिनको खिलाया जाना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। फाइनली ये है कि उनको ड्रॉप कर दिया गया। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज है। इस सीरीज में ईशान किशन को खिलाया जाना चाहिए या नहीं खिलाया जाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप या IPL जब आता है तो आप अपना सोशल मीडिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप क्रिकेट अपडेट्स को डालिए। क्रिकेट अपडेट्स एक बार चलने लग जाते हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल पे तो बहुत ज़्यादा बूम करते हैं। क्रिकेट लवर्स पूरी इंडिया में है। आप सोचिए, ठंड जैसी माहौल में भी कल अहमदाबाद स्टेडियम फुल था। 1 लाख की कैपेसिटी वाले में लगभग 70-80 हज़ार के करीब अटेंडेंस थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट फैंस है, बट इंडिया में अलग लेवल का क्रेज है। तो आप क्रिकेट अपडेट्स डालिए। क्रिकेट के वो वीडियो आप डाल सकते हैं जो वीडियोज कोई मोबाइल से रिकॉर्ड करके डाल रहा है, उस पर जल्दी कॉपीराइट नहीं करता है कोई बंदा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट चैनल के नहीं होते हैं और उसमें आप थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे तो सोशल मीडिया उसका कॉपीराइट एक्सेप्ट भी नहीं करता है। एजेंसीज के विजुअल मत डालिए। एजेंसीज के विजुअल से हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो या कॉपीराइट उस पर आए। 2 तरीके तो ये हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना सकते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए। और इस तरीके से आपको और भी हेल्प चाहिए कि किस तरीके से आपको अपना सोशल मीडिया ग्रो करना है, किस तरीके से आपको अपनी रीच बढ़ानी है, मिलियन रीच कैसे रखनी है, हर वीडियो आपका मिलियन में जाए। हर तो खैर किसी का नहीं जाता, बट मोस्ट ऑफ द जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल वर्क्स मीडिया कई सारे पेज हैंडल करता है, उसमें से एक दैनिक प्रताप जिसकी लगभग सारी पोस्टें वायरल होती हैं। तो इस तरीके का आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे। कैसे आपको ग्रो करना है, इस बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी की ग्रोथ चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, आप सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हैं, आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना मार्केटिंग का काम आउटसोर्स करना चाहते हैं, हमें ज़रूर संपर्क करें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।